दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। एसी-डीसी वाइंडिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाइंडिंग चैप्टर पूरा कवर होगा इसी 10 क्वेश्चन में, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, जिससे वाइंडिंग चैप्टर आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक कॉयल बाहर से आने वाली सिरों को कहा जाता है। इनएक्टिव कॉयल, एक्टिव कॉयल, कॉयल पिच, कॉयल की लीड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, कॉयल की लीड्स। अब आइए देखते हैं, कुछ मान लीजिए इस तरीके से स्लैट्स बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो इसके अंदर का भाग है, जो इस स्लैट के अंदर का भाग है, ये होगा एक्टिव साइड। क्या होगा? एक्टिव साइड। और ये जो बाहर जाते हैं, ये जो बाहर होते हैं, ये जो बाहर का सिरा है, ये है इनएक्टिव साइड। क्या? इनएक्टिव साइड। तो क्लियर? एक कॉयल बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? कॉइल्स की लीड कही जाती है। जो स्लैट के अंदर हिस्सा होता है उसको एक्टिव साइड बोला जाता है, जो स्लैट्स के बाहर होते हैं उसको इनएक्टिव साइड बोलते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोल पिच का सूत्र है, पोल पिच का सूत्र है स्लैट की संख्या बटा पोल्स की संख्या, स्लैट की संख्या गुणे पोल्स की संख्या, पोल्स की संख्या गुणे आवृत्ति की संख्या, कॉइल्स की संख्या बटा पोल्स की संख्या। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्लैट की संख्या बटा पोल्स की संख्या, स्लैट्स की संख्या बटा पोल्स की संख्या। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल, मान लीजिए स्लैटों की संख्या 24 है और पोल्स 4 हैं, पोल्स 4 हैं, तो जो पोल पिच होगा पीपी, जो पोल पिच होगा वो 24/24, तो पोल पिच कितना आ गया? 6। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक 60 पिच कॉयल के लिए, एक 60 पिच कॉयल के लिए पिच फैक्टर है, 60 पिच कॉयल के लिए पिच फैक्टर है 1 से कम, 1 के बराबर, 1 से अधिक, 0। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। 60 पिच के लिए जो कॉयल का पिच फैक्टर होगा वह हमेशा 1 से कम होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं 60 पिच है। अगर बात करते हैं फुल पिच की, फुल पिच, ध्यान दीजिएगा, फुल पिच में कॉयल पिच और पोल पिच बराबर होता है। फुल पिच में जो पिच फैक्टर होगा वो 1 होगा। क्या होगा? पिच फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इसमें कॉयल पिच और पोल पिच ये बराबर होते हैं। फुल पिच में कॉयल पिच और पोल पिच बराबर होते हैं, इसलिए पिच फैक्टर 1 होता है। क्लियर? और 60 पिच कॉयल में 1 से कम होता है। अब एक पिच और है फ्रैक्शनल पिच। क्या? फ्रैक्शनल पिच। फ्रैक्शनल पिच जो मान होता है वो या तो 1 से कम होगा या तो 1 से अधिक होगा। 1 से कम होगा या तो 1 से अधिक होगा, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पिच। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग 5/6 का एक फ्रैक्शनल पिच है तो कॉइल स्पैन डिग्री में होगा। तो इसका जो फार्मूला है कॉइल स्पैन का, कॉइल स्पैन ये होगा, दिया है 5/6, 5/6 गुणे 180 से गुणा कर देंगे तो हमें कॉइल स्पैन मिल जाएगा। 6 त्रिक 18, 3 पाँचे 15, 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध
निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसी कुंडली का कुंडलन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फेरों की संख्या बढ़ाकर, पतले तार का प्रयोग करके, फेरों की संख्या बढ़ाकर या पतले तार का प्रयोग करके, क्रोप सामग्री को बदलकर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। फेरों की संख्या बढ़ाकर भी बदल सकते हैं और पतले तार का भी प्रयोग करके रेजिस्टेंस बदल सकते हैं, क्योंकि R समानुपाते L/A होता है। L/A होता है। जब फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो लंबाई बढ़ेगी। जब तार का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, जो पतला होगा, तब भी रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आमतौर पर संकेंद्रीय वाइंडिंग अजय कंसेंट्रिक वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है 3 फेज वाले मोटरों में, 1 फेज वाले मोटरों में, ट्रांसफार्मरों में। तो जो संकेंद्रीय वाइंडिंग होती है, अजय कंसेंट्रिक वाइंडिंग होती है, ये आमतौर पर यूज की जाती है सिंगल फेज मोटर में। किस में यूज की जाती है? सिंगल फेज मोटर में। और 3 फेज मोटर में जो यूज की जाती है वो की जाती है बास्केट वाइंडिंग। कौन सी? बास्केट वाइंडिंग। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। 3 फेज मोटर में बास्केट वाइंडिंग यूज करते हैं, जबकि सिंगल फेज मोटर में कंसेंट्रिक वाइंडिंग आ जाए संकेंद्रीय वाइंडिंग यूज करते हैं। और वाइंडिंग देखते हैं, जो स्क्रू वाइंडिंग होती है। क्या? जो स्क्रू वाइंडिंग होती है वो यूज की जाती है उच्च वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों में, जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। किस पे? हाई वोल्टेज। जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं उसमें स्क्रू वाइंडिंग करते हैं, और डायमंड भी जो यूज करते हैं, जो डायमंड वाइंडिंग यूज करते हैं वो भी हाई वोल्टेज वाले मशीनों में करते हैं। लेकिन इसलिए यह यूज नहीं किया जाता क्योंकि यह स्थान ज़्यादा घेरता है, क्योंकि यह स्पेस ज़्यादा घेरता है, इसलिए डायमंड वाइंडिंग को वरीयता नहीं दी जाती। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच, क्या? कम्यूटेटर पिच किसके समान होता है? +-2, +-1, -1, +1। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, +-1। कितना कम्यूटेटर जो पिच होता है वो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का +-1 होता है। अब देखते हैं, जो कम्यूटेटर पिच है वो सिंप्लेक्स में तो +-1 है, जो छोटी या बड़ी मशीनों के लिए यूज करते हैं। जो डुप्लेक्स वाइंडिंग की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डुप्लेक्स में बात करेंगे तो इसके लिए जो कम्यूटेटर पिच होगा 2 होगा, और ट्रिप्लेक्स की बात करेंगे तो कम्यूटेटर पिच का मान 3 होगा। क्लियर। ये लैप बाइंडिंग की बात चल रही है। लैप बाइंडिंग में अगर सिंप्लेक्स है +-1, डुप्लेक्स है तो 2, ट्रिप्लेक्स है तो 3। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लैप वाइंडिंग में ब्रशों की संख्या सदैव होती है ध्रुवों की संख्या की 2 गुनी, ध्रुवों की संख्या के बराबर, ध्रुवों की संख्या की आधी 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, ध्रुवों की संख्या के बराबर। अब यहाँ पे होता है A = P। लैप वाइंडिंग में A बराबर होता है P। क्लियर। समानांतर पथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या होती है। अब हम लैप वाइंडिंग की बात करेंगे, इसको बोलते हैं पास कुंडली। क्या बोलते हैं? दूसरा नाम है पास कुंडली। ध्यान दीजिएगा, पास कुंडली। इसको बोलते हैं समानांतर वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? समानांतर वाइंडिंग। ये वाइंडिंग ऐसे जगह यूज किया जाता है जहाँ पे उच्च धारा की आवश्यकता होती है।
जहाँ पे उच्च धारा की आवश्यकता होती है और लो वोल्टेज की आवश्यकता होगी, वहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, लैप वाइंडिंग। क्लियर। अब बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। वेव वाइंडिंग में होता है, जो वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग, इसमें ए बराबर होता है 2। ए बराबर 2 हमेशा होगा, चाहे पी का मान कुछ भी हो। क्लियर, इतना समझ में आया। अब इसको बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। क्या बोलते हैं, सीरीज वाइंडिंग। ये बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको याद करने का तरीका वेब सीरीज। वेब सीरीज देखते ही होंगे आप लोग, तो इसको याद करने का वेब सीरीज। तो वेब वाइंडिंग सीरीज वाइंडिंग होती है। इस वाइंडिंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें उच्च वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें उच्च वोल्टेज की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे उच्च वोल्टेज होगा वहाँ पे लो करंट होगा। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल कर रखना, यहाँ से तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तरंग कुंडली में परिणामी पिच होता है। तरंग कुंडली यानी कि वेव, क्या बोलते हैं, वेव वाइंडिंग में परिणामी पिच होता है। परिणामी मतलब वाई आर। वाई आर बराबर बैक पिच प्लस 1, परिणामी पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, परिणामी पिच बराबर फ्रंट पिच -1, परिणामी पिच बराबर बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है। परिणामी पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। क्लियर, संभाल के रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर हम वेव की बात करते हैं तो ये वाई वी प्लस वाई एफ हो गया, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। और लगे हाथ हम बात करते हैं लैप वाइंडिंग की। किसकी, लैप वाइंडिंग में क्या होगा, लैप वाइंडिंग में जो आपका परिणामी पिच होगा वो होगा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। क्लियर, संभाल के रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तरंग में या वेव वाइंडिंग में होगा परिणामी पिच बराबर बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, और जबकि लैप वाइंडिंग में होगा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। क्लियर। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ग्राउलर आर्मेचर को टेस्ट करने का यंत्र है। ग्राउलर एक सिस्टम है या एक यंत्र है जो आर्मेचर को टेस्ट करता है। इससे क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अर्थ टेस्ट, रिवर्स कॉइल टेस्ट। तो ये हम सभी चेक कर सकते हैं, ग्राउलर टेस्ट के माध्यम से सभी टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 5 इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। क्या, उपरोक्त सभी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका है जो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है ये 2 प्रकार से की जाती है। पहला है ग्रामे रिंग विधि, ग्रामे रिंग वाइंडिंग, और दूसरा है ड्रम वाइंडिंग। क्या, ड्रम वाइंडिंग। पहला ग्रामे रिंग विधि और दूसरा ड्रम वाइंडिंग। और ड्रम वाइंडिंग, जो ग्रामे रिंग विधि है, इसका यूज आमतौर पर इस समय नहीं होता क्योंकि ये बहुत खर्चीला होता है। क्या, बहुत खर्चीला होता है। कौन सा वाइंडिंग, ग्रामे रिंग वाइंडिंग। कौन सा, ग्रामे रिंग वाइंडिंग। बिहार पीसीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। और जबकि ड्रम वाइंडिंग के अंतर्गत दो वाइंडिंग होती है वेब, जिसके बारे में आप लोगों ने देखा। इस तरीके से ये चैप्टर, वाइंडिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अगर कहीं भी छूटा है तो कमेंट करिएगा, और इसी के साथ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।